अगर आप ऐसी जादुई कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। महल की सबसे पुरानी गैलरी में लगी एक जादुई पेंटिंग अचानक चमकने लगी। उस पेंटिंग में बनी एक खूबसूरत परी धीरे धीरे जिंदा होने लगी। उसकी चमकती नीली आंखें खुली और उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हूँ फेरी जोहा और आज मैं तुम्हें प्रिंसेस सदफ की कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी प्रिंसेस जिसके पास दौलत नहीं थी मगर दिल पूरी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत था। बहुत अरसा पहले पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था। वहां एक टूटी हुई झोपड़ी में प्रिंसेस सदफ अपने बीमार वालिद के साथ रहती थी। वो दिन रात कपड़ों पर हैंड पेंटिंग बनाकर अपना घर चलाती थी। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत होती थी कि लगता था जैसे उनमें जादू छुपा हो। लेकिन सदफ की जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन उसके वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, दवा खत्म हो गई है। सदफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, या अल्लाह, आज मेरी बनाई हुई पेंटिंग पसंद आ जाए। उसने पूरी रात जागकर एक खूबसूरत रॉयल पेंटिंग तैयार की। उस पेंटिंग में सुनहरी तितलियां, चमकते फूल और जादुई जंगल बना हुआ था। सुबह होते ही एक गुरूर वाली अमीर औरत उसके घर आई। उसने पेंटिंग को देखा और गुस्से से बोली, ये क्या बनाया है तुमने? ये मेरी उम्मीद जैसा नहीं है। सदफ घबरा गई। बेगम साहिबा, मैंने पूरी मेहनत से बनाया है। लेकिन वो औरत बिना पैसे दिए पेंटिंग उठाकर चली गई। सदफ टूट सी गई। उसके पास दवा के पैसे भी नहीं बचे थे। तभी उसने देखा उसकी खिड़की के पास एक छोटी सफेद बिल्ली बैठी थी। वो बहुत भूखी लग रही थी। सदफ के पास खाने के लिए सिर्फ एक गिलास दूध था, मगर उसने वो दूध खुद पीने के बजाय बिल्ली के सामने रख दिया। ले लो, शायद तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है। बिल्ली ने उसको गौर से देखा और अचानक पूरे कमरे में चमकदार रोशनी फैल गई। सदफ डरकर पीछे हट गई। अगले ही पल वो बिल्ली बदलकर एक खूबसूरत परी बन गई। मैं फेरी जोहा हूं। सदफ हैरानी से उसको देखती रह गई। फेरी जोहा मुस्कुराई, मैं इंसानों की अच्छाई को परखती हूं। तुमने अपनी भूख भूलकर एक बेबस जानवर की मदद की। तुम्हारा दिल बहुत साफ है प्रिंसेस सदफ। सदफ की आंखों में आंसू आ गए। अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरे अब्बा को ठीक कर दीजिए। फेरी जोहा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, इसके लिए तुम्हें मैजिक पेंटिंग फ्लावर लाना होगा। वो फूल डार्क माउंटेन के जादुई महल में छुपा है। उसकी हिफाजत शैडो किंग करता है। सदक डर गई, लेकिन अपने वालिद के लिए वो तैयार हो गई। अगली शाम वो अकेली जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल बहुत खौफनाक था। हर तरफ धुंध, अजीब आवाजें और चमकती आंखें नजर आ रही थीं। चलते चलते उसे एक जख्मी सफेद मोर मिला। सदफ फौरन उसके पास बैठ गई। उसने अपने दुपट्टे से उसका जख्म बांधा। तभी वो मोर चमकने लगा और एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। मैं प्रिंस राहील हूं, उसने कहा। एक जादूगर ने मुझे मोर बना दिया था। तुमने मेरी जान बचाई। प्रिंस राहील ने सदफ को डार्क माउंटेन तक पहुंचाने का फैसला किया। दोनों साथ सफर करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पुराना जादुई पुल मिला, मगर पुल टूटने लगा। सदफ फिसलकर नीचे गिरने ही वाली थी कि राहील ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों की आंखें मिलीं और पहली बार सदफ को लगा जैसे उसकी जिंदगी बदल रही हो। आखिरकार वो डार्क माउंटेन की महल तक पहुंच गए। महल के अंदर हर तरफ डरावनी पेंटिंग्स लगी हुई थी। अचानक सबसे बड़ी पेंटिंग की आंखें चमकने लगीं। एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरा मैजिक फ्लावर लेने आया है? शैडो किंग सामने आ गया। उसका चेहरा धुएं से बना हुआ था और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। प्रिंस राहील ने तलवार निकाली, मगर शैडो किंग बहुत ताकतवर था। तभी सदफ आगे बढ़ी। उसने कहा, मैं लड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ अपने वालिद को बचाना चाहती हूँ। शैडो किंग कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों की लाल चमक कम होने लगी। सदियों बाद मैंने किसी इंसान के दिल में इतना सच्चा प्यार देखा है। उसने अपना हाथ उठाया और जादुई फूल हवा में चमकने लगा। सदफ खुशी से रो पड़ी।
वो जल्दी से वापस घर पहुंची। जैसे ही उसने फूल की रोशनी अपने वालिद के पास लाई, पूरा कमरा चमक उठा। कुछ ही पलों में उसकी वालिद की सांसें ठीक होने लगी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, मेरी बहादुर बेटी। सदफ खुशी से उनके गले लग गई। उसी वक्त फेरी जोहा दोबारा जाहिर हुई। आज से तुम्हारी हर तकलीफ खत्म। अचानक टूटी हुई झोपड़ी बदलकर एक खूबसूरत महल में तब्दील हो गई। दीवारों पर जादुई पेंटिंग्स चमकने लगी। कुछ महीनों बाद प्रिंसेस सदफ और प्रिंस राहील की शादी पूरे सल्तनत में धूमधाम से हुई और फेरी जोहा की जादुई पेंटिंग हमेशा महल में चमकती रहती थी, ताकि लोग याद रखें, सच्चा दिल रखने वालों की किस्मत एक दिन जरूर चमकती है। अगर आप ऐसी जादुई कहानियां देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।